हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 4 के बारे में। एडवांस अकाउंटिंग और कोस्ट अकाउंटिंग, तो हम कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, कोस्टिंग बोलते हैं, है ना। कि किस तरीके से जो कोस्टिंग है वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है हमारे एडवांस अकाउंटिंग से। ठीक है, देखिए जो एडवांस अकाउंटिंग है, आपने उसमें अगर ऑब्जर्व किया हो कि जो एडवांस अकाउंटिंग है उसमें नए सिलेबस में मेजर पोर्शन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एक बहुत ही, आप कह सकते हो, अच्छा खासा टाइम जो है वो ले लेते हैं हमारे स्टडी में। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो टोटली प्रोविजन बेस्ड, जस्ट लाइक लॉ की तरह है ना। जिसमें आपको अच्छे से प्रोविजन समझनी है, लर्निंग करनी है। क्वेश्चंस जब आएंगे वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बेस भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरह भी आते हैं। बट मेजोरिटी जो आंसर्स हैं वो हमें, पहले हम कॉन्सेप्ट प्रोविजंस को समझते हैं, प्रैक्टिकल्स को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर देते हैं। स्टेटमेंट और वर्डिंग भी आपको वहाँ पर एग्जैक्टली कुछ आपको एएस की लिखनी पड़ती है। ठीक है, बट कोस्टिंग में जो है वो टोटली डिफरेंट है। देखा जाए, कोस्टिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि आप देखोगे कोस्टिंग में मेजोरिटी पोर्शन मेजोरिटी पोर्शन जो है वो फॉर्मेट बेस है। चाहे आप कोस्ट शीट ले लीजिए, चाहे आप वो आपका प्रोसेस कोस्टिंग ले लीजिए, ठीक है, चाहे आपका स्टैंडर्ड कोस्टिंग ले लीजिए। आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हो, प्रोसेस को फॉलो करते करते ही सेम प्रोसेस के साथ ही आपका पूरा चैप्टर हो जाता है। चाहे आपका ओवरहेड कंट्रोल लगा लीजिए, ठीक है, चाहे आपका सर्विस कोस्टिंग लगा लीजिए, है ना, कोई भी एबीसी कोस्टिंग पकड़ लीजिए। ठीक है, तो आप मेजोरिटी चैप्टर आप देखोगे वहां पर आप प्रोसेस एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स, वहां पर स्टैंडर्ड्स का नंबर नहीं है, स्टैंडर्ड्स पर्टिकुलर लॉ की प्रोविजन नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा नहीं देनी है ना। वहां पर एडवांस अकाउंटिंग में एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, खास करके एएस में। कोस्टिंग में आपको वर्किंग नोट्स बहुत मैटर करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके फॉर्मेट, ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एक्यूरेसी तो सभी जगह पर होती है ना, अकाउंट्स में भी होगी, लॉ में भी होगी, इनकम टैक्स में भी होगी, हर सब्जेक्ट में होगी। ठीक है ना, कोस्टिंग आपको किस तरीके से ईजी है, जो एक्चुअली में बोला जाता है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, टेक्निकल, आप हाँ डिफिकल्ट नहीं बोल सकते कोस्टिंग को, आप टेक्निकल जरूर बोल सकते हो एज कंपेयर टू एडवांस अकाउंटिंग या अकाउंट्स या दूसरे सब्जेक्ट एफएम की बात करो तो टेक्निकल कोस्टिंग सबसे ज़्यादा होती है ना। चाहे आप वो स्टैंडर्ड कोस्टिंग में ले लीजिए, चाहे आप मार्जिनल कोस्टिंग, बट आप अगर अगर आप कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कोस्टिंग को अगर आप देखोगे, बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे, आप देखोगे, महसूस करोगे कि एक अगर आप सही तरीके से फॉर्मेट को फॉलो करो और लॉजिकली भी साथ साथ अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग करके चलो, बहुत ही मज़े से आपका मैक्सिमम पोर्शन हो जाता है। कि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एडवांस अकाउंटिंग में देखिए ना, अमलगामेशन जैसा चैप्टर है, कंसोलिडेशन जैसे चैप्टर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे चैप्टर्स हैं, जो गलतियां होने के चांसेस भरपूर होते हैं वहाँ पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में गलतियां होने के चांसेस, नंबर काटने के चांसेस इंस्टीट्यूट के पास भरपूर होते हैं। बहुत बड़े लेवल पर इंस्टीट्यूट के पास रीजंस होते हैं कि आप आराम से वो नंबर काट सकते हैं। पर कोस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता, कोस्टिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोस्टिंग में आप देखोगे, यहाँ पर आप मान लीजिए प्रोसेस का क्वेश्चन आया आपको, इक्वलेंट प्रोडक्शन का आपको बनाने को कहा कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलेंट प्रोडक्शन, है ना, और आपको साथ में दो चीज़ें और पूछ ली। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूछ ली, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पूछ ली। तो एग्जैक्टली आपको वही फॉर्मेट बनाना है। आपको मेथड्स बोले होंगे कि फीफो मेथड है, एवरेज कॉस्ट मेथड है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है, वर्किंग दिखानी है।
कैलकुलेशन दिखानी है बस। और सबसे मेन चीज वहां पर क्या मैटर करती है कोस्टिंग में, आपकी स्पीड। स्पीड बेहतरीन है तो बल्ले बल्ले, है ना। स्पीड आपकी बेहतरीन है, एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए, उसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। एक्यूरेसी के बारे में तो हर बच्चा समझते ही है। अगर आपने सब कुछ सुंदर अच्छे तरीके से बढ़िया, अब कई बच्चे बहुत नालायक जो होते हैं छोटी क्लास में, आपने देखा होगा, वो एक्चुअली में हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है कई बार, कईयों को, कई बच्चों की, पर फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते, है ना। 10th स्टैंडर्ड में भी नहीं आते, 8th में भी नहीं आते, 12th में नहीं आते। तो वो किस लिए, जब एक्यूरेसी लेवल ही नहीं है तो खाली हैंडराइटिंग के आप नंबर थोड़ी ना आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हम जर्नल एंट्री लिखाएं, उसके अंदर अमाउंट नहीं लिखी तो मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादातर फाउंडेशन वाले बच्चों का ये क्वेश्चन होता है ना। तो उसका आंसर आपको भी पता है, नो नेवर। कि कभी भी आपको सिर्फ जर्नल लिखने के नंबर थोड़ी ना मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर फुल फ्लैज अपना अमाउंट फिल करनी होगी, नरेशन लिखनी होगी, अगर कोई वर्किंग है वो भी दिखानी पड़ेगी, अगर आप फुल ज़बरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से मार्क्स लेना चाहते हो तो। ठीक है बच्चों, तो इसलिए थोड़ा सा दोनों में आप अच्छे तरीके से अंतर समझिए और अप्लाई कीजिए एग्ज़ाम्स में, ठीक है, स्टडी के दौरान, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, और ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। ठीक है, जो बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और क्लासेस बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। थैंक यू।